बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत बदल सकती है अभी भी, क्योंकि सामने रेलवे का एग्जाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आज आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं एवरेज औसत रेलवे स्पेशल। दोस्तों वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो रेलवे में बार बार पूछा जाता है, वैसे प्रश्न। ये वीडियो ही स्पेशल आप सभी रेलवे वाले के लिए है जो करते हैं रेलवे की तैयारी, ग्रुप डी या एनटीपीसी। आप सबके लिए रेलवे स्पेशल ये वीडियो हम लेकर आए हैं। दोस्तों औसत का ये दूसरा दिन है, जिसमें प्रथम दिन मैं आपको सिखा चुका हूं, उसमें टाइप 1 और टाइप 2। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और औसत में कहीं भी दिक्कत ना रह जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। औसत हम आगे और देखते हैं बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं टाइप 3, और टाइप 3 में जब समूहों से एक व्यक्ति निकल जाए, इस टाइप के प्रश्न आ जाए, तो बिना सोचे हुए जब समूह से व्यक्ति कोई निकल जाए, जैसे कि 20 छात्र हैं, उसमें से एक छात्र दूसरे जगह जाकर एडमिशन करा लिया, इस टाइप के अगर प्रश्न आ जाए तो यहां पे देखिए लड़के की आयु, जो नया छात्र है उसकी आयु पूछा जाएगा। तो पूर्व औसत प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणे नई संख्या। क्वेश्चन पे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। आपका ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन पे देखेंगे, वहां पे ये पुटिंग करेंगे, मान निश्चित ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, जब किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, तो 20 है, यानी कि ये पुराना संख्या है। पुराना संख्या मतलब एडमिशन ना कटा है ना बढ़ा है, तब की संख्या 20 है, और औसत भी पुराना है। औसत कितना है, 12 है। अब देखिए एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2% की कमी हो गई। औसत आयु में 0.2% की कमी हुई है। अब उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। उस लड़के की आयु ज्ञात करना है जो लड़का स्थानांतरण करा लिया, जो लड़का वहां से निकल के चला गया, उसका आयु ज्ञात करके बता देना है। तो आइए दोस्तों, यहां पे आपका फॉर्मूला कहा जा रहा है लड़कों की संख्या। इस लड़का के जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ भी रह सकता है। यहां पे राम रह सकता है, सीता रह सकती है, गीता रह सकती है, ऑफिस के कोई कर्मचारी रह सकता है, चाहे कुछ भी रह सकता है। इससे नहीं घबराना है की आयु कहा जाएगा। तो पूर्व औसत, पूर्व औसत का मतलब जो क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, तो औसत पूर्व कितना दिया गया है, 12। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको क्लियर हम कर दे, जब क्वेश्चन में वृद्धि कहा जाए तो माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप बिल्कुल याद कीजिएगा, वृद्धि कीजिएगा तो माइनस और कमी कीजिएगा तो प्लस। इसके ऊपर हम इंडिकेट कर दिए हैं, जब वृद्धि क्वेश्चन में होगा तो माइनस, और जब कमी होगा तो प्लस। अब देखिए क्वेश्चन के हमारे अगले कड़ी कहा जा रहा है कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे उसकी औसत आयु में 0.2% की कमी हो गई। कमी हो गई है तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे कमी हुई है, इसलिए क्या करेंगे, प्लस 0.2। अब क्वेश्चन के अगले कड़ी में कहा जा रहा है उस लड़के की आयु ज्ञात करें। यहां पे देखिए कहा जा रहा है नई संख्या। तो नई संख्या का मतलब टोटल लड़कों की संख्या क्वेश्चन में 20 दिया गया है, एक निकल के चला गया, नई संख्या क्या बच गया, तो 19 बच गया। लड़कों की संख्या स्कूल में कितना बच गया, 19 बच गया, इसलिए यह नई संख्या हुआ। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूनी 38, यानी कि 12 प्लस 3.8 लिख देंगे, 12 3 कितना हो जाएगा, 15.8 हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी कि लड़के की जो आयु थी वो 15.8 थी। चले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पे चलते हैं और क्लियर कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष क्या हो गई, तो 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो नौकरी पर जाने वाली व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। सर्वप्रथम फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे बता रहे हैं
पूर्व औसत कितना है आप क्वेश्चन में देखिए, तो पूर्व औसत आपको दिया गया है कितना, तो 28 दिया गया है, तो यहां लिख लेंगे 28 प्लस माइनस के जगह पर हमने आपको बताया था कि जब कमी हो तो क्या होगा प्लस, और जब वृद्धि हो तो क्या होगा माइनस। ये चीज ध्यान रखना है, विपरीत, यानी कमी मतलब प्लस और वृद्धि मतलब माइनस। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे 2 नंबर में 1 वर्ष बढ़ गई है, तब बढ़ी है, वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, कमी कर देंगे यहां -1 और गुणे। अब कहा जा रहा है नई संख्या, तो नई संख्या आपको ध्यान देना है कि टोटल परिवार के सदस्य में 10 लोग थे, 1 लोग कम हो गए, तो कितना हो गए, 1 कम हो गए तो 9 लोग हो गए, यानी कि यहां पे हम लिख देंगे 9 और इसको लिखेंगे 28 माइनस 9, यानी कि 28 में से 9 घटा, आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा टाइप 2। अब हम टाइप 3 और टाइप 3 के बाद हम चलते हैं टाइप 4 पर। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अब नहीं छूटेगा। तो हम आपके लिए टाइप 4 लेकर आ गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, टाइप 4 हमारा कहता है जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। ध्यान दीजिएगा कि वो एक के स्थान पर दूसरा किसी को रख लिया जाए तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां पे देखिएगा नए व्यक्ति का भार, जब क्वेश्चन में इस टाइप का प्रश्न कहा जाए तो गए व्यक्ति का भार मतलब जो निकल गया, जो समूह से चला गया, गए व्यक्ति का भार यहां लिख देना है प्लस माइनस भी आपको समझा रहे हैं। इस बार जब वृद्धि होगा तो प्लस ही रहेगा और कमी होगा तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार वृद्धि होगा तो क्या होगा प्लस और कमी होगा तो क्या होगा माइनस। पहले वाले प्रश्न में जब वृद्धि होता था तो माइनस देते थे और जब कमी होता था तो प्लस देते थे। यहां पे सेम वही रखना है, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, गुणे संख्या। अब आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पे दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाए। ध्यान दीजिएगा 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति को हटा दिया गया और ओकरा स्थान पे एगो दूसर व्यक्ति को लाके रख दिया गया। अब कहा जा रहा है कि उसके औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, पहले के अपेक्षा 1 किलोग्राम इसका औसत भार क्या हो गया है, बढ़ गया है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला कहा जा रहा है नए व्यक्ति का भार। ध्यान दीजिएगा नए व्यक्ति का भार, तो नयका जो व्यक्ति को लाए हैं उसका भारवा कितना है जी, तो 60 किलो का है। कितना का है, 60 किलो का है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में हम बताए हैं वृद्धि या कमी, तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 किलोग्राम क्या हो गया है, तो बढ़ गया है। 1 किलोग्राम क्या हो गया है, बढ़ गया है। गुणे संख्या, तो गुणे संख्या में कहा जाएगा आपको कि 10 व्यक्ति के समूह, ये टोटल व्यक्तियों की समूह कितनी है, कितनी संख्या है, तो आपको यहां पे 10 व्यक्तियों के समूह है, इसलिए गुणे 10, इसमें इससे गुणा करेंगे और जोड़ देंगे 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। नए व्यक्ति का भार कितना केजी है, तो 70 केजी है। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ गया होगा आपके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाली एक व्यक्ति ने व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। इस बार देखिएगा 80 किलोग्राम का व्यक्ति लाया गया, नए व्यक्ति का भार कितना है, यह क्वेश्चन नंबर 2 है। इस बार कितना हो गया 80, और इस बार 3 किलो क्या हो गया, कम हो गया। और टोटल आदमिया कितना था ये देख लीजिए, तो टोटल आदमी 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे। अब देखिए 36 18, तो 80 में से 18 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 62 केजी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपका क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से अगर प्रश्न आ जाएगा तो आपसे छूट नहीं पाएगा। तो चलिए हम टाइप 4 के बाद टाइप 5 पे चलते हैं और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा टाइप 5 हम लेकर आ गए हैं। टाइप 5 आपसे कहा जा रहा है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। टाइप 5 में यानी कि पहले से कुछ व्यक्ति है, फिर कुछ व्यक्ति उसमें आके जुड़ गए, तो आ गए जब, तो ये कंफर्म है कि जोड़ना होगा।
क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि पहले से कुछ लोग हैं फिर उसमें से चले आए, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे, इनका औसत आयु उनका औसत आयु दोनों का, तो कुल औसत आयु निकल जाएगा। या जो औसत भार पूछे या औसत आयु पूछे या कुछ भी पूछे, हम उसको जोड़ के इत्यादि करके निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कहा जा रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी वर्ष है? तो 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उसके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा कि पहले से 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 की औसत आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। ये 20 टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20 है, और इनका औसत आयु कितनी है? तो 25 है। अब देखिए इसमें शामिल कितने हो रहे हैं? तो 20 वर्ष वाले कितने हो रहे हैं? तो 5 हो रहे हैं। और टोटल व्यक्ति कितने हो गए? तो यहां पे 20 है, और यहां पे कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं? 5 हुए हैं। तो 20 5 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5 यानी कि 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 में 25 से गुणा कीजिएगा, आपका आ जाएगा 500, और 20 पचे 100, यानी कि 100 यहां पे आ गया, और 20 5 कितना आ गया? 25, यानी कि हमारा आ जाएगा 600/25। दोस्तों इसको कटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25, और 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और आ गए। तो 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति, तो इनका औसत आयु यानी कि 5 व्यक्ति है, तो 5 गो व्यक्ति ई और 20 गो व्यक्ति ई, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया? 25। आई फॉर्मूला कौन है? तो जब फर्स्ट में हम आपको सिखाए थे, फर्स्ट टाइप में बेसिक कंसेप्ट में, कि कुल परिणामों का योग बटा कुल परिणामों की संख्या, वही वाला है। तो यहां पे हम कुल परिणाम का योग हो गया ये प्लस में, और बटा कुल परिणाम की संख्या का यहां पे जोड़ दिए हैं। तो कुल परिणाम की संख्या कितनी है? तो 20 और 5 कितना? 25, और इसको जब हम गुणा भाग करेंगे आपका आ जाएगा 600/25। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200 रुपया। 40 व्यक्तियों की औसत आय, सॉरी औसत आय है, हम आयु पढ़ दिए। 40 व्यक्तियों की औसत आयु आय यहां पे 40 है, इनका औसत आय 4200 रुपया है। फिर देखिए 40 का 4200, और कहा जा रहा है 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपया है। अब देखिए पहले टोटल आदमी कितने हुए? 40 प्लस 35। अब इनको इनसे गुणा कर देंगे, तो ये देखिए 4 दूनी 8, 4 चौका 16, और 2 जीरो, 1 जीरो, 1 कितना जीरो? 3 जीरो, और 4 पचे 20, हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14, और 3 जीरो। अब बटा 40 और 35 कितना हो जाएगा? तो 75। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो देखिए 0 0 0 3 जीरो आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा 8, उसके बाद 6 4 10, 1 1 2 1 3, अब बट्टा क्या? 75। इसमें करेंगे डिवाइड, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि टाइप 5 भी आपका क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 टाइप 2 प्रथम वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर आप देख लीजिए। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। रीजनिंग भी लेकर आ रहा हूं आपके लिए, मैथमेटिक्स भी लेकर आ रहा हूं, और रात्रि को 10 बजे जीके लाइव क्विज कंपटीशन चल रहा है इस चैनल पे, तो आप उसमें भी शामिल हो जाइए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल आपको न्यू वीडियो लेकर, जिसमें हम टाइप 5 के आगे बताऊंगा 6 7 8 9 10। कल आपका ये चैप्टर द एंड हम कर देंगे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।